नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा, जिसको जुम्मतुल विदा भी कहा जाता है, इस जुम्मतुल विदा के अंदर एक बात हमारी सोसाइटी में बहुत मशहूर है कि अगर जुम्मतुल विदा के अंदर 4 रकात नफल पढ़े जाएं तो वो आपकी ज़िंदगी की जितनी भी नमाज़ें हैं उनकी अदायगी हो जाती है। यानी क़ज़ाउल उम्री इसको कहा जाता है कि वो उम्र भर की जो नमाज़ें हैं 4 रकात जुम्मतुल विदा के अंदर पढ़ने से वो सारी नमाज़ें अदा हो जाती हैं। ये इतना अहम मौजू है कि इसके साथ हमारी इबादत, हमारी आखरत और हमारी ज़िम्मेदारी का बराह रास्त ताल्लुक़ है। क़ज़ाउल उम्री और इसके साथ जुड़ा हुआ एक मशहूर मगर गलत तसव्वुर कि जुम्मतुल विदा के दिन 4 रकत पढ़ लेने से सारी ज़िंदगी की छूटी हुई नमाज़ें अदा हो जाती हैं। ये तसव्वुर मुतलकन बिल्कुल गलत है। क़ज़ाउल उम्री क्या है? क़ज़ा का मतलब है जो इबादत अपने वक़्त पर अदा ना हो सके उसे बाद में अदा करना, इसको क़ज़ा कहते हैं। और क़ज़ाउल उम्री से मुराद इंसान की ज़िंदगी में जितनी नमाज़ें किसी वजह से रह गई हों उन सब को बाद में अदा करना, इसको क़ज़ाउल उम्री कहते हैं। लेकिन ये क़ज़ाउल उम्री कोई अलग नमाज नहीं है, ना इसका कोई अलग टाइम है, ना कोई अलग तरीका है, और ना ही ये कोई अलग से किसी दिन के साथ मुंसलिक नमाज है। याद रखें, फजर की नमाज अगर कज़ा हो गई तो उसकी कज़ा अलग है, ज़ोहर की नमाज कज़ा हो गई तो उसकी कज़ा अलग है, असर की नमाज कज़ा हो गई तो उसकी कज़ा अलग है, हत्ता कि मगरिब की अगर कज़ा हो गई, इशा की अगर कज़ा हो गई तो सब की कज़ा अपने अपने नाम के साथ अलग अलग अदा की जाएंगी। और हर नमाज अपनी रकात के मुताबिक, यानी फ़जर की अगर 2 रकतें कज़ा हुई हैं फ़जर की तो आप इसकी 2 कज़ा करेंगे। ज़ोहर की 4 कज़ा हुई हैं तो 4 कज़ा करेंगे। असर की 4 हुई हैं तो वो 4 ही कज़ा रहेंगी। मगरिब की 3 है तो 3 ही कज़ा होंगी। इशा की 4 है तो 4 ही कज़ा होंगी। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जुम्मतुल विदा में 4 रकत अदा करने से सारी उम्र की नमाजें मुआफ़ या अदा हो जाती हैं। ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है और बेअसल है। कुरान करीम में बड़ा वाज़े अल्फाज में आयत मौजूद है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनों पर औकाते मुकर्ररा में फ़र्ज़ है। औकाते मुकर्ररा में फ़र्ज़ है। हर नमाज का अपना वक्त है, लिहाजा हर नमाज की अपनी अदायगी और अपनी क़ज़ा होगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कोई ऐसा अमल हमें नहीं मिलता जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज पढ़ने का हुक्म दिया हो या पढ़ी हो और उसके इवज़ में सारी उम्र की नमाजें क़ज़ा की शक्ल में अदा हो चुकी हों। अलबत्ता ये साबित है अगर कोई नमाज रह जाए तो उसे याद आने पर फ़ौरन क़ज़ा की शक्ल में अदा की जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान अज़ीम है कि जो नमाज भूल जाए या वो सोता रह जाए, सो जाए, याद आने पर वो अदा करेगा। इससे वाज़े हुआ कि हर नमाज अलग अलग क़ज़ा की जाएगी, ना कि एक मखसूस 4 रकत के ज़रिए सारी नमाज़ों की क़ज़ा हो जाएगी। फ़ुक़हाए उम्मत का भी इसके ऊपर तवातुर के साथ अमल मौजूद है। तमाम फ़ुक़हा का इस पर इत्तेफ़ाक़ है, क़ज़ा नमाज़ें अलग अलग अदा करना वाजिब हैं। एक नमाज दूसरी नमाज का बदल नहीं हो सकती
और क़ज़ाउल उम्री का मतलब तमाम रह गई हों जो नमाजें, उनको अदा करना ही क़ज़ाउल उम्री है। अब उनको आप किसी जगह लिख लें, मसलन एक अंदाज़ा लगा लें कि 10 साल की नमाजें आपकी रहती हैं, तो कापी पेंसिल पकड़ें, जिस तरह आप दुनिया का हिसाब करते हैं, दुनिया का लेन देन का हिसाब नहीं करते आप। तो ये जो मामलात, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अल्लाह ताला की तरफ से, जो फ़र्ज़ नमाजें हैं, उसका भी आप हिसाब रखें ना। यहाँ दो तरह का हिसाब है। एक वो लोग जो नमाज पढ़ते ही नहीं है, और जब उन्होंने नमाज की पाबंदी शुरू कर दी तो अब बकिया नमाज़ों को उन नमाज़ों के साथ क़ज़ा की शक्ल में फ़जर को फ़जर में शामिल करें, ज़ोहर को ज़ोहर में शामिल करें, असर को असर में शामिल करें, मगरिब को मगरिब में शामिल करें, इशा को इशा के में शामिल करें, और साथ नोट भी करते जाएं। एक अंदाजे के मुताबिक 10 साल ज़हन में रख लें। यह भी एक अंदाज़ा मैं कह रहा हूँ, वरना आप तसव्वुर में रखें सारी उम्र जब से आप बालिग हुए। इसी तरह हमारी वो बहनें, वो बेटियां जो मखसूस अय्याम में उनकी नमाजें जो हैं अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर रखा हुआ है उनकी नमाज़ों को, लेकिन वो रोज़े रखेंगी अदर अय्याम में, और वो भी लिख लें कि कब से वो सन्ने बलूगत को में दाखिल हुई हैं। तो वो 3 से लेकर 5 तक रोज़े हैं। 10 साल के हैं तो वो 10 साल के जो रोज़े बनते हैं उनको आम दिनों में, सर्दी के दिनों में, छोटे दिनों में आप रख कर उस फ़र्ज़ की अदायगी से आप अपना फारिग हो सकते हैं। ये जो मैंने अर्ज़ किया है, ये जो हमारे यहाँ मशहूर है कि 4 रकात पढ़ने से नमाजें अदा हो जाती हैं, नहीं, इसका कोई ताल्लुक़ ना कुरान से है, ना अहादीस से है, ना किसी मोतबिर फ़ुक़हा की तरफ से कोई राय है, बल्कि उलमा ने इसको गलत फहमी या गलत तावील से ताबीर किया है। हत्ता के मक्का मदीना में अगर आप चले गए हैं और वहाँ ये आपका तसव्वुर है कि मक्के में अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो 1 लाख नमाज़ों का सवाब है, और हमने यहाँ 2 रकत फ़जर की कज़ा कर ली तो 1 लाख नमाजें हमारी कज़ा, नहीं भी नहीं, वो वहाँ की जो कज़ा होगी, वो वहाँ की कज़ा होगी, उसको कज़ा आप पढ़ेंगे। इसी तरह मदीना मुनव्वरा के अंदर 50,000 नमाज़ों का सवाब है, तो वो जो वहाँ की कज़ा होगी उसकी अदायगी करने से, जो आपकी अपने मुल्क में या पाकिस्तान में कज़ा हुई है तो उसको आप कहें मक्के में जाकर अदा कर लेंगे या मदीने में जाकर अदा कर लेंगे तो हमें इतना 1 लाख का सवाब मिलेगा, तो हमारा ये सवाब उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो ये इंसान का अपनी चाल हो सकती है, लेकिन खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने आपकी ज़िम्मेदारियाँ लगा रखी हैं, उन ज़िम्मेदारी से आप ओहदा बरा नहीं हो सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि आप मक्का मदीना के अंदर जितनी भी इबादत करते हैं, नफली इबादत करते हैं, उसका बड़ा अजर है। अल्लाह ताला की बारगाह में एक अलग से अजर है, और वहाँ पर भी शॉर्टकट का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। लिहाजा अजीज़ों, ये याद रखें कि दीन हमें ज़िम्मेदारी सिखाता है, शॉर्टकट नहीं सिखाता। अगर हमारी नमाजें रह गई हैं तो सच्ची तौबा करें, और उसके साथ साथ मुआफ़ी के साथ तलाफ़ी हो, यानी अल्लाह करीम से माफ़ी भी मांगे, कज़ा का हिसाब भी रखें, और जो नमाज़ें रह गई हैं उनको अदा करना शुरू कर दें, और तदरीजन उनको अदा करते रहें। हत्ता कि हर फ़र्ज़ के साथ एक कज़ा नमाज ज़रूर शामिल करें, और इसके अंदर इस्तिक़ामत का तसव्वुर होना चाहिए। यही असल कामयाबी है, और यही मेरा पैगाम है जो आज जुम्मतुल विदा में मैं आपको पेश कर रहा हूँ। याद रखिए, अगर एक नमाज से सारी ज़िंदगी की नमाज़ें अदा हो जाती तो फिर नमाज की पंक्चुअलिटी की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर कुरान मजीद के अंदर जो 700 मरतबा नमाज की पाबंदी का जिक्र आया है, फिर ये ना आता। नमाज इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, नमाज एक ज़िम्मेदारी है। नमाज एक अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद की गई है, और हमने इस ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा होना है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नमाज की कदर करने वाला बनाए, हमारी कोताहियों को मुआफ़ फरमा दे, हमें सच्ची तौबा और मुकम्मल अदायगी की तौफ़ीक अता फरमाए। ये भी याद रखें कि एक शख्स अगर ज़कात नहीं देता गुज़श्ता 3-4 साल से, और वो ये समझता है कि इस साल मैं ज़कात दूंगा, पिछली माफ़ी हो जाएगी, नहीं, वो तसव्वुर में लाए पिछले कितने सालों में ज़कात नहीं दी, और उस सालों में जो करेंसी का रेट, जो जेवर का रेट था, उस रेट के मुताबिक वो पिछले सालों की ज़कात भी अदा करने का पाबंद है।
बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलात व इताज़ ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, जिनमें से एक रुकन नमाज भी है, दूसरा रुकन ज़कात भी है, तीसरा रुकन रोज़ा भी है, चौथा रुकन हज भी है और कलमा तय्यबा भी है। तो अब आप ये बताइए, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर फ़र्ज़ चीज़ें हैं, और ये वो निसाब है जिसके बारे में कल क़यामत वाले दिन हमने हिसाब देना है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह पाक नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बड़ा खूबसूरत किसी का मक़ूला है कि नमाज पढ़ लो कबल इससे कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। यानी इसका मतलब यह है कि नमाज की बाकायदगी से अदायगी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फोत हो जाओ और फिर तुम जनाजे की शक्ल में तुम्हारे ऊपर नमाज पढ़ी जाए। और ये भी किसी का बड़ा खूबसूरत कौल है कि अफसोस है कि तुम्हें नमाज की फ़ुर्सत नहीं, दुनिया जहाँ के कामों की तुम्हें फ़ुर्सत है, अफसोस कि तुम्हें नमाज का टाइम ही नहीं मिला। तो अज़ीज़ान मोहतरम दोस्तों, नमाज की पंक्चुअलिटी करें, नमाज की पाबंदी करें, और ये शॉर्टकट रास्ते जो हैं ये ख़त्म करें। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह पाक समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।